तुम इस घर में मुझे रखना चाहते हो तो जो ये पहली वादा है ना, इसको यहां से रख कर दो, अलग कर दो यहां से। तो मैं रहूंगी भैया। आज राजा था, राजा औरत का गुलाम था, नहीं समझ पाया बात को। आज पहली विवादा को अलग महल दे दिए और रानी पूर्णवती रानी बनकर के रह रही है। धीरे 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 समय गुजरता चला गया और राजा शंखपति 70 साल की उम्र में तो ब्याह करो हटो। धीरे धीरे उम्र पहुंच गई 80 साल और ये फूलमती की उम्र 16 साल थी तो 25-26 पहुंची। काम भाव प्रबल हो रहा है और राजा शंखपति जरीफ हो रहा है। रानी अंबादेवी का जो लड़का था पूरणमल संत स्वभाव का लड़का था। दिन भर तो अपनी मां की सेवा करता है, रात होते ही गांव से बाहर चला जाता है ये लड़का। और जब ये लड़का गांव से बाहर जाता था तो फूलमती के जो महल थे उन महलों से होकर के रास्ता था। यूट्यूब पे सवाल घोड़ा पर सवार होकर के आज पूरणमल जब गांव से बाहर जाते हैं तो फूलमती अपनी अट्टालिका पर खड़ी है और अट्टालिका पर खड़े खड़े देख रही है ये कौन है, इतना सुंदर ये कौन है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। पानी पानी हमारा नहीं, जरा देखो ये गली में कौन जा रहा है घोड़ा पर सवार होकर के, इसके दांत, इसकी जुल्फें, इसका शरीर देखो, ये कौन जा रहा है। बानी बानी कुछ भी करो, इस नौजवान को मेरे महलों में लेकर के आओ। बानी कागड़ी और पगलेट पागल हो गई है, तुझे पता नहीं है कि ये कौन है, ये कौन है, ये तेरी सौत को लाला है। फूलमती कहने लगी बानी चाहे वो सौत को लाला हो चाहे को हमें कोई मतलब नहीं है। बानी लिवाला मेरे हमदम को कि मैं जानूं कि तू जाने। देखिए क्या कह रही है वो काम में अंधिगोरा। लिवाला मेरे हमदम को कि मैं जानूं कि तू जाने। और ये 100 रुपए प्रतिपाल दास वालों की तरफ से आए हैं, ये सभी लोगों का सम्मान कर रहे हैं। भगवान का भंडार सदा बन रखे। प्रतिपाल साहब का लिवाला मेरे हमदम को कि मैं जानूं कि तू जाने। देखिए खबर ना होए प्रीतम को कि मैं जानूं कि तू जाने। खबर ना होए प्रीतम को कि मैं जानूं कि तू जाने। लिवाला मेरे हमदम को कि मैं जानूं कि तू जाने।
और ये 100 रुपए प्रमोद चक्की वालों की तरफ से आए हैं। भगवान इनका भंडार सदा भर रखे। प्रमोद चक्की वालों का। आज मेरे भाइयों, रानी फूलमती कहने लगी कि बागी चली जा, मैं जानू कि तू जाने, और प्रीतम को खबर ना हो। बागी का लगी हुई पल्ले, तू नियत कहाँ टिका रही है? अरे तेरो लाला है, चाहे 100 को लाला हो, चाहे तेरो लाला तो है तो लाला ही। तू अपने बेटे को नियत खबर कर रही है? बांदी ज्यादा मत बोल, मैं जो कहूं उसको सुन। ध्यान रखना भाइयों, विश्वास करने योग्य नहीं है। कौवा अंधो रात में दिन में उल्लू कौवा दिन में अंधा होता है, रात में अंधा होता है, और उल्लू दिन में। कौवा अंधो रात में दिन में उल्लू होई, कामी अंधो रात दिन बाकी बुद्धि गई सब खोई। और ये 100 रुपए जगतपुर मई दूधिया पार्टी की तरफ से आए हैं। भगवान इनका भंडार सदा रखे। जगतपुर मई वालों का। भैया होनी बलवान समय में पलटा आओ है। भैया होनी बलवान समय में पलटा आओ है। और ये 100 रुपए अनिल दद्दा की तरफ से आए हैं। भगवान इनका भंडार सदा भर रखे। दद्दा का। आज मेरे भाइयों, रानी फूलमती ने बहुत समझाया, बानी ने बहुत समझाया, लेकिन फूलमती मानने को तैयार ना। अंधी है अंधी। बानी का लगी कि मैं तो नहीं जाऊंगी। वो ब्रह्मचारी बालक है, दिन में तो अपनी मैया के पास में रहता है, रात में गांव के बाहर चला जाता है। अरे तू काहे को पागल हो रही है? वो गांव में नहीं रहता है। बानी, तू मेरी बात मानेगी कि नहीं मानेगी? बानी बोली बहन, मैं नहीं जाऊंगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो। अच्छा नहीं जाएगी? अरे तब डंडा लो और पानी की कड़ी पिटाई। अरे तब डंडा लो और पानी की कड़ी पिटाई। तब बानी मन में घबराई और रानी से कहीं सुनाई। और ये 100 रुपए प्रमोद चक्की वालों की तरफ से आए हैं। आला में छाप लगा दें। आज बानी की पिटाई की है। अरे विपत में विपत विपत में विपता, विपत में तेल कढ़ा दे जाए। घर को भैया बात न पूछे, रिश्तेदार पीठ दे जाए। तो बानी कह रही कि कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, मुझे मत मारो। देखिए
आज फूलमती के कहने पर बांधी गई। सूरज में गांव के बाहर बाग में लेटा हुआ था। उसका दोस्त और था। दोस्त की नजर पड़ी, यह सूरज, देखो ये रात में कौन दिखाई दे रहा है? सूरज बोले, भैया दिखाई तो मुझे भी दे रहा है कि कौन है। इधर आओ, पास में आओ। अब बांधी रात हुई तो पास में पहुंची। बोलो बोलो, क्या बात है? यहाँ क्यों आई हो? क्यों आई हो यहाँ पर? सूरज, हाँ बताओ क्या बात है? तुम्हारी मोची बीमार है। अच्छा, बीमार? वो तुम्हें बुला रही है। पेट में भयंकर दर्द हो रहा है। जल्दी चलो बेटा। पूरन मत बोले, मेरी मोची बीमार, मैं तो जाऊंगा। दोस्त कहने लगा कि भैया जरा दिमाग का खेल खेलो। रात के समय में मोती के महलों में जाना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं होगा। पूरन बोले, ये बात मैं नहीं जाऊंगा, पानी तब तक अंधेरा आएगा। बेटा तुम इसकी बातों में आ गए। अरे तेरी मौसी रो रही है। कहूँ दर्द, कहूँ पीर, कहूँ बल खाए रही चोटी है। और दर्द पेट में हो तो मरज सरकार बड़ी खोटी है। चिल्ला रही है। पूरन वर्ग का दिमाग घूमा, मुझे जाना चाहिए मौसी के यहाँ, मुझे जाना चाहिए। और ये 100 रुपए दद्दा की तरफ से आए हैं आलोक पाल साहब, और ये कह रहे हैं कि 7 दिन आपको बुलाएंगे। देखो ये तो अपना प्रेम है। 7 दिन तो छोड़ो, आप अगर कभी भी हमसे कहते हैं, मैं ऐसा मेरा अंदर से प्रेम होता है कि नहीं, हमारे प्रेमी लोग हैं इस दासपुर गांव में। भोले भैया को पता होगा, इतने कार्यक्रमों में लगभग बिजी रहते हैं। तो बिजी रहने के बाद ये हमारी 5 दिन पहले बात हुई, शायद 7-8 पहले बात, कि भैया आपको आना पड़ेगा। हमने कि आएंगे, लेकिन टाइम थोड़ा उस समय तक बताएंगे आपको। परसों की स्थिति ये थी, परसों की बात, परसों हमने कहा कि भैया आप नहीं आ पाएंगे और मुझे कोई काम है, पूरा नहीं आ पाएंगे। तो भैया ये आलोक पाल साहब और ये घर पहुंचे, बोले कार्यक्रम आपको ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमने कहा प्रेम तो है ही है, लेकिन देखो समय मिला तो हम जरूर आएंगे। तो वही प्रेम, तो भाइयों मैं आपको बताऊं, प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती। प्रेम करना है तो किससे सीखो? बड़े भैया, दूध और पानी से। वो सच्चा मैंने सुनाया आपको। प्रेम करना है तो किससे सीखना चाहिए? दूध और पानी से। देखो कहानी थोड़ी लंबी हो रही है, समय आप ही देना और लगभग आधा घंटे में इसको समाप्त कर देंगे। देखिए कहानी आपको पूरी सुनाई। तो प्रेम करना है तो किससे सीखो? दूध और पानी से। आप लोग कहेंगे कैसे? दूध और पानी में मित्रता हो गई। दूध और पानी जब मिल गए तो पानी कहने लगा दूध से कि भैया दूध, हाँ, कि दोस्त हो तो तेरे जैसे हो। बोले क्यों? बोले तुमने मुझे अपने में मिलाया और अपने जैसा सफेद बनाया। तो अगर 50 रुपया लीटर दूध लो तो 85 में पानी को। बोले भैया तुमने मुझे अपने में मिलाया, अपने जैसा बनाया और अपने भाव में बिका भी लिया। दोस्त हो तो तेरे जैसे हो। भैया मैं सौगंध खाता हूं कि मैं तुम्हें छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगा। मित्रता हो गई
और उसी दूध को लेकर के जब हलवाई जाता है, हलवाई भट्टी में चढ़ा देता है, नीचे से आग लगा देता है, दूध कढ़ाई में खौल रहा है, धीरे धीरे पानी की मात्रा कम हो रही है, पानी भाप बन के उड़ रहा है। जैसे ही पानी की मात्रा कम होती है, एकदम से दूध उफान मारता है। और भैया पानी, तुम कहां चले गए? मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहूंगा। हलवाई ने दिल की हालत समझी, 2 सिंधु पानी का तो दूध एकदम से बैठ गए। पिछड़ो बहुत दोस्त मिल गए, लेकिन नीचे से आग तेज लगा दी, आग और तेज कर दी। अब भैया पानी दूध फिर से उफान मारने का प्रयास किया, लेकिन आग तेज है, दूध कुछ कर नहीं पा रहा है। उबलना काम बंद कर दिया, दूध ने सिकुड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पानी की मात्रा खत्म हो रही है, दूध चिल्ला रहा है, भैया पानी, भैया पानी, तुम मुझे छोड़कर चले गए। आज से मैं अपना नाम बदल दूंगा, मेरा नाम दूध नहीं रहेगा, आज से मेरा नाम खोया होगा, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को खो दिया है। किसको खो दिया है? पानी को। इसलिए मेरा नाम क्या होगा? खोया। तो खोया कैसी बनता भाई? समझ लेना, प्यार प्रेम, प्रेम विलक्षण है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। और ये 100 रुपए छोटा बच्चा अतुल कुमार की तरफ से आए हैं। भगवान का अनंत श्रद्धा और भगवान का भंडार सदा रखे। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। मित्रता हो तो ऐसी हो, लेकिन भैया मित्रता आज कल है। आजकल के दोस्त कैसे बताएं? फिर आगे बढ़ाते हैं बात को हम। आजकल के दोस्त कैसे? 2 दोस्त थे और दोस्तों में बड़ी मित्रता रहे। कितनी मित्रता रहे कि एक दूसरे के घर में आना जाना, बैठे, सब कुछ। तो एक दोस्त चलो ससुराल, ससुराल चलो तो गांव के बाहर दूसरे वाले दोस्त मिल गए। बोले भैया कहाँ जा रहे? बोले यार ससुराल जा रहे। तुम चलो यार। यार हम चले तो, लेकिन हम कपड़ा नहीं रहे, कपड़ा नहीं है हमारे पास, हम कैसे चले? बोले कपड़ा का चीज हम है, अटैची में कपड़ा है, तुम कैसे न ले चलो। भैया दोस्त दोनों चल दिए। गांव से जैसे ससुराल से थोड़ी दूर पहुंचे तो अटैची खोल के कपड़ा चेंज करके बढ़िया जैसे बैठे कर ली। जैसे ही ससुराल में पहुंचे, सबसे पहले सासू मां आई। बोले लाला जी और सब सही है? बोले हाँ सब सही है। लाला जी आप तो ठीक हो, लेकिन आपके ये थोड़ा पहचान में नहीं आ रही है। अरे ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे मित्र हैं, लेकिन ये कपड़ा हमारे पहने। क्या बात कही सो दोस्त बोलो भैया तो हमारी का बेइज्जती करा दे जाएगा। ये क्या जरूरी है तुमने बेइज्जती कर दे? भैया हमें तो हम चले, कपड़ा हम चले, हम लोग ये अच्छा ठीक है। अब अभी क्या सुनिए, कोई बात नहीं भैया, जैसे तैसे रात पार गई। सवेरे को समय रहे, सवेरे और मोहल्ला की तो चाची आजी आई। बोले लाला जी और तो सब ठीक है, कुशल मंगल है? हाँ कुशल मंगल है, लेकिन लाला जी आपके इन्हें नहीं पहचान पाए। अरे ये हमारे मित्र है, मित्र है हमारे, लेकिन ये कपड़ा अपने ही पहने, कपड़ा अपने ही पहने। पहली बार में कपड़ा ही पहने, हमारे पहने, दूसरी बार में अपने ही पहने। अब बार कहाँ आई? तुम्हें शर्म नहीं आएगी? तुमने कपड़े की बात क्या कर रहे हो? अरे हम अपने पहने कि तुम्हारे पहने, तो ये बात ही नहीं करो। तुम बेइज्जती कराने वाले हैं, तुम्हें हमारी। अच्छा ठीक भैया आप कठू नहीं किए, जैसे तैसे तो भारी भाई। अब दोपहर को समय हो गए तो सारी जी भाई सारी। बोले जीजा
और सब बढ़िया है? हाँ बढ़िया है बेटी, सब बढ़िया है बेटा। बोले जीजा जी आप तो ठीक हो, लेकिन पहचान में नहीं आया है, ये जीजा जी तुम नाम बताओ। बोले ये हमारे मित्र हैं, बढ़िया मित्र हैं, लेकिन इनके हम कपड़े के बारे में कुछ कह नहीं सकते। बोले यार तुम पूरी की पूरी बेचते, तो ऐसे मित्र है भाइयों, याद रखना। आज कल के करते हैं यारी, आज कल के करते हैं यारी, चाई घर तकत है यार की नारी। मुख से कहे भाई और बहना, बन के सगे लड़ाते नैना। इन्हें कुत्तन के सपिकारो है, इन्हें कुत्तन के सपिकारो है। भैया सोच समझ के यारी करियो, बोलो भैया सोच समझ के यारी करियो, रस्सी के ठोके न सांप पकड़ियो। नए हो जाए मैं तारो है, इन्हें ठोकर के समीनारो है। और ये 100 रुपए प्रमोद चक्की वाले और अनिल दत्ता की तरफ से छोटे बच्चे अतुल सरदार के लिए आए हैं। भगवान का भंडार सदा भर रखे। दीदी दिल में गो मोरनिया बारो, दीदी दिल में गो मोरनिया बारो। मोरनिया बारो बधुरिया बारो, मोरनिया बारो बधुरिया बारो। दीदी दिल में गो मोरनिया बारो। आज मेरे भाइयों पूरन मन से कहा है कि बानी ने कि मौसी बीमार है, जल्दी चलो, उसके पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन तब तक दोस्त ने समझाया कि रात के समय नहीं जाना चाहिए, पता नहीं क्या हो जाए। बांदी बोली देखो जाति पातन में आएंगे। अरे मौसी का सोचिए, मौसी क्या सोचिए कि अगर मेरो लाला हो तो आ जा, तो सौत को लाला है ताकि मारे ना आओ। मेरो लाला हो तो आ जा, तो लेकिन सौत को लाला है ताकि मारे ना आओ। बांदी जी को ये बात सुनी, पूरनमल ने कही बात तो सुनी, मौसी जरूर सोचिए कि हम ना आएंगे तो गड़बड़ हो जाए। और जैसे ही पूरनमल ने तलवार उठाई, दोस्त ने फिर पकड़ लिया। भैया पूरन, हाँ भैया एक बात बताओ, जब से तेरी मौसी ब्याहे आई यार, जिस दिन से शादी होकर के आई है, तब से तुमको महल में वन बुलवाओ के बार बुलवाओ, के बार बुलवाओ तुमको, दूध पिलाओ कब कब बुलवाया। और लाल चाव के साथ कटोरन दूध पिलाओ। लाल चाव के साथ कटोरन दूध पिलाओ कब तुमको तो पूरन भैया जेवर पहना।
कब कब अरे तुमको तो पूरन भैया जेवर पहनायो कब कब जेवर पहनाया। पूरन वाले तो हालांकि बात तो सही है। देखिए दिमाग भटक रहा है। बांधी का लगी की डाला, रात का समय है, बीमार है, वो मर जाएगी। और ये 200 रुपए हमारे प्रधान जी श्री अखिलेश सप्ताह जी के पिताजी ने भेजे हैं, जो कि ड्यूटी पर है अभी। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए, मुझे भी इतना समय हो गया यहाँ से आते, पिताजी से कभी 2 मिनट बात नहीं हो पाई। बड़े सीधे अपने काम से काम रखते हैं। तो आज बताऊंगा, अब तो आज क्या हुआ। आज हम जब दोपहर को घर गए तो माता जी एकदम से रोने लगे। हमारे हाथों को पकड़ा और चूमा तो एकदम से रोने लगे। अब देखा माता जी क्या हो गया, इतनी जोर से रोने लगी कि मतलब लगे। हमने कि माता जी रो क्यों रही हो। बोले कश्मीरी बेटा याद आ गई, इतना प्रेम इतना वात्सल्य मिला है इस घर से, कुछ कहना चाहिए। तो आज मेरे भाइयों, बानी ने कहा कि भैया पूरन, बेटा पूरन, मर जाएगी तेरी माँ, चलो जल्दी इसके कहने के चक्कर मत आओ। ज्यादा जोर कहा है तो लोग याद रखना, कहने सुनने से दीवागारी गुजर जाती है। आज पूरन चंडी ने जैसे ही तलवार उठाई और कहता को लगाया, जैसे ही पूरन चले तो एकदम से ठीक हुई। दोस्त ने पकड़ लिया कि भैया ठीक हो रही है। पूरन में बोले होने तो ठीक मतलब नहीं, लेकिन भैया पूरन आज चल दिया। जैसे ही मौसी के दरवाजे पर पहुंचा, मौसी के दरवाजे पर पहुंचा, पूरन ने कुछ देखा। क्या देखा? पूरन ने देखा कि बानी तो कह रही थी कि मौसी बीमार है, और मौसी सोलह श्रृंगार किए खड़ी है, बिस्तर लग रहे हैं, और पूरन सामने खड़ा देख रहा कि ये क्या है। विचार करने लगा, और ही तो या पर है यो खुदा खैर कर, और ही तो या पर है यो खुदा खैर कर। पूरन सोचने लगा, बानी ने कही मौसी बीमार है, मौसी बीमार है, यहाँ तो और ही तो और खुदा खैर करे। मौसी तो श्रृंगार किए खड़ी है। पूरन में भैया बात नहीं, भैया भैया अब ध्यान काम करो, धीरे 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 जाते रहो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जो जयकारा जोर से आलस हट जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अगर कश्मीर बैठे बैठे कुर्सी में चिपके हैं, जब तक जन्म से हाथ दोनों हाथ ऊपर नहीं होंगे, रणवीर के पिताजी। और ये 100 रुपए जबर सिंह पाल साहब, जो कि रणवीर के पिताजी हैं। रणवीर भी विद्यालय का संचालन करता है,
इधर मध्य प्रदेश में अच्छा विद्यालय चल रहा है उसका, हमारी बातचीत होती रहती है। हालांकि विद्यालय तो हम चलाते हैं, हमारा विद्यालय चल रहा है राजस्थान में। जब आप खाटू श्याम जी जाएंगे तो खाटू श्याम जी से 30 किलोमीटर पहले एक कस्बा पड़ता है, नीम का थाना, जिला लेवल है और ये जैसा है, तो वहाँ विद्यालय चलता है। जब भी कभी उधर साइड आओ तो आप फोन कर दिया करो। अगर 10, 20, 50 लोग हो तो अपने विद्यालय में रुकने का इंतजाम। तो आज मेरे भाइयों, मौसी सज-बज के तैयार खड़ी है। तो पूरन ने जो दृश्य देखा, ब्रह्मचारी को घबराए दो, ब्रह्मचारी घबराएगा तो भैया जी हो रहा है। अब बांधी पहुंची, बांधी क्या बोली, बांधी बोली अब खाइयो बुलाओ जल्दी, अबे भाग जाइए यहाँ से। आज मेरे भाइयों, जैसे ही बांधी को बात को मान करके फूलमती ने कहा है कि पूरन इधर आओ, पूरन इधर आओ। ये बताया मैंने थोड़ी देर का प्रसंग और है, उसका कोई बात। तो अब जब बात करने के बाद ये कह रहा हूं, तो आज मेरे भाइयों, मौसी ने कहा कि बेटा पूरन इधर आओ, इधर आओ पूरन। तो आज मेरे भाइयों पूरन कहने लगे कि माँ तुम बीमार हो, तुमने मुझे बुलाया है माँ। तो आज वो मौसी क्या बोली कि माँ मत कहो, माँ मत कहो। फिर क्या बात है फिर? तो आज वो क्या बोली है काम में दी औरत, माँ मत कहो मुझसे, तुम मेरे हृदय सम्राट बन जाओ, मुझसे शादी कर लो। जैसे ये बात सुनी, एकदम से पूरण भर के पैरों तले जमीन लग गई। मेरा दोस्त सही कह रहा था, मेरा दोस्त सही कह रहा था, नहीं जाना चाहिए था। अरे माँ तुम ये क्या बोल रही हो? फूलमती कह रही कि मैं सही बोल रही हूँ, तो मेरे साथ शादी कर लो, मेरे हृदय सम्राट बन जाओ। और क्या बोली फूलमती, तुम जो कहोगी वो मैं तुम्हारी बात मानूंगी, तुम जो कहो करे हम सोई, पल पल पहले बजाऊंगी बजाऊंगी, दैया तुम बिन मैं मर जाऊंगी। मर जाऊंगी। बोले भैया तुम जो कहो करे हम सोई, पल पल पहले बजाऊंगी बजाऊंगी, दैया तुम बिन मैं मर जाऊंगी। और क्या बोली हो, ना चाहिए वो माल खजाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना चाहिए वो माल खजाना, और ना जेवर हमें बनवाना, तुम जो कहो करे हम पल पल पहले बजाऊंगी बजाऊंगी, दैया तुम बिन मैं मर तुम जो कहोगे मैं करूंगी। पूरन मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम जो कहो मैं करूंगी। पूरन में कहने लगे कि माँ तुम ये पुकार क्यों बोल रही हो? अम्मा थोड़ा परमेश्वर का खौफ खा लो, क्यों ऐसी सोच रही हो, क्यों ऐसा कह रही हो? भगवान का भी खौफ करो मैया। फूलमती कहने लगी कि पूरन
तुम्हें पता नहीं है, पता नहीं तुम्हें कि मैं तुमसे शादी क्यों करना चाहती हूँ? क्या बोली फूलमती? आए रोए कहे फूलमती नारी, रोए कहे फूलमती नारी, मन के कपीले मोरे सैया। पिया नहीं मिले मुझे, और हम गोरी पति करिया रंग के, हम गोरी पिया करिया रंग के। और ये 100 रुपए इंतजाम से राघव साहब की तरफ से आए हैं। भगवान का भंडार सदा रखे। हम कोई पिया करिया रंग के, एक काम करे नए ढंग के। और एक दिन हमारी बात हुई, अरे भैया फूलमती है, तो फूलमती बोली भारत कैसे हुए राजी, कहो भारत कैसे हुए राजी, संग चलत तो लगे पिताजी। अरे मन की नाई भई मेरी शादी, मेरी फूट गई सकती, मन के न मिले मोरे सैया। तो आज मेरे भाई और पूर्ण कहने लगा। और ये 100 रुपए प्रमोद पाल साहब चक्की वालों की तरफ से आए हैं। भगवान का भंडार सदा रखे। प्रमोद पाल साहब जी का और कम रखना है। चलो हम लगाए उसके बाद हम ये 15 मिनट में कटाई बराबर हो जाएगी। तो भाई उस बात का ध्यान रखना है। रुपया प्रमोद चक्की बागे में मेरे बाजा पे घोष गया। और जुग जुग जियो अमर पद भोगो भगवती माँ। और गंगा जमुना में जल बाढ़े तो लोगियो अमर पदमा। और ये 100 रुपए लौड़े बच्चा पाल साहब जी की तरफ से आए हैं। भगवान का भंडार सदा रखे।
मरद ध्यान बिछड़ नहीं जाई। आओ मेरे भाइयों, बहुत समझाया, लेकिन फूलमती कह लगी इस शादी करूंगी तो तुमसे करूंगी। भैया पूर्ण कहेगा कि माँ तुम ऐसे गलत शब्द क्यों बोल रही हो। इतना सब सुन करके मेरे भाइयों आज पूर्ण और ये 100 रुपए गौतम पाल राजपुर वालों की तरफ से आए हैं। भगवान का भंडार सदा भर रखे गौतम पाल साहब जी का। आज मेरे भाइयों पूर्णमल कह रहे हैं कि माँ चाहे तुम कुछ भी कहो तुम, लेकिन मैं तुम्हारी स्टेजों में नहीं आऊंगा। कुछ भी कहो। तुम्हारी स्टेजों पर मैं कदम नहीं रखूंगा माँ। कुछ भी कहो। तो इतना कह करके मेरे भाइयों पूर्णमल जैसे ही भागने को तैयार हुआ तो रानी फूलमती ने उसकी कमर को पकड़ लिया। पूर्णमल प्राण बचा करके भागा, लेकिन जो कटारी थी कमर में बंधी हुई थी वो एकदम से भाग गई। वो पूर्णमल को भाग गया। जैसे ही भागा, रात में भागते हुए अपने गांव के बाहर आ गया। रानी फूलमती कहेगी पूर्ण तू जा तो रहा है, मुझे छोड़ करके जा रहा है, मुझे तड़पा के जा रहा है, देखना सुबह तेरी मौत होगी मौत। इतना कह करके मेरे भाइयों आज रानी फूलमती पलंग पर उल्टी लेट गई। क्रिया चरित्र तैयार कर दिया था। क्रिया चरित्र को भागम देव आदि को समझ। औरत का चरित्र और देव और मनुष्य की किस्मत किसी भी जान पाई। क्रिया चरित्र तैयार कर दिया। पानी से कहा कि पानी जाओ बुला के जाओ मेरे पति को। आज पानी पहुंची तब लगभग सुबह का समय हो गया। राजा संपति से कहा कि महाराज आपको रानी फूलमती बुला रही है। क्यों? इतने सुबह कौन सा काम आ गया? नहीं, वो बुला रही है, जल्दी चलो अभी तुरंत। अब भैया जो करते अपनी साथ की जो कर चले धीरे धीरे तो करे चल भाई जग हमारे लाठी हाथ में ले ली। चलते चलते पहुंचे कहा? फूलमती लेटी है पलंग पे। और राजा पहुंचे। रानी 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 क्या बात है? तो वो उल्टी लेटी उल्टी मौके वाला जो कर कहां पहुंचे वो आई। मोटी तरफ में जब गए बतु करवटी ले गई मेरे भैया बतु करवटी ले गई। रानी क्या बात है? दूसरी तरफ पहुंचे राजा। दूसरी तरफ जब गए
चेहरा ये तुम्हारे ये कपड़े कैसे फटे हुए हैं, क्या बात है? रानी कहने लगी, पिया मैं तो लुट गई। अरे लुट गई, कैसे लुट गई? कैसे लुट गई? बताओ, क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? नहीं, जिसकी हिम्मत है जो हमारे घर में आके आग लगाए। पिया लुट गई मैं तो। अरे नाम बता मेरे का। देखिए क्या बोली वो औरत, गैरों की कहा मजाल जो देखे बुरी नजर से, और खुलवाओ तो खोल कहे कहीं घर में पत्थर बरसे। मतलब खुल के मैं खुल के नहीं कह पाऊंगी, मैं खुल के नहीं कह पाऊंगी। अरे क्यों नहीं कह पाऊंगी, क्यों नहीं कह पाऊंगी? मैं नहीं कह पाऊंगी। ये पानी है ना, पानी, उसको पानी पानी बताओ क्या बात है, क्या बात है? पानी की राजा, मैं क्या बताऊं, क्या बताऊं? अरे बोलो बोलो। समय था रात का राजा, उस समय शम्मा जलती थी। रानी इस तरफ सोती, इधर में पंखा झलती थी। मैं पंखा कर रही थी। फिर क्या हुआ? बोलो बोलो, क्या बोली रानी? अचानक आए पूरन मल, पकड़ पले नहीं पिलौने को। और ये 20 रुपए हमारे राम जी की तरफ से आए हैं। भगवान का भंडार सदा रखने, सभी साथियों का सम्मान कर रहे हैं। और ये मैं आपको बताऊं, ये कथा को ध्यान से सुन भी रहे, क्योंकि हम समझ जाते हैं पूरा भी ध्यान सुनने वाला कथा को भी ध्यान सुन रहे हैं। बोलो बोलो, बात क्या है? पानी कह रही महाराज, अचानक आए पूरन मल, कहीं पले नहीं मिलौने को। मर्द और नारी का अंतर जाने की बेस चलती थी। और ये अनिल डोकर साहब 100 रुपए देकर के हमारे सभी साथियों का सम्मान कर रहे हैं। भगवान का भंडार सदा हो रखे। अनिल साहब मान फकीरपुर वाले की तरफ से क्या बोली पानी, ध्यान देना मेरे भाइयों। महाराज पूरन में रात में आए, रानी को पकड़ लिया। रानी चिल्ला रही थी, शरीर को बचा रही थी, लेकिन बच नहीं पा रही थी। महाराज मैं देख रही थी मैं क्या करती। प्रभु जे चादर सो काट रही, कबू नाखून से नोच रही। कबू दांतों से काट नहीं, कबू नाखूनों से, लेकिन मर्द और नारी का अंतर नहीं की बेस चलती थी। मर्द और नारी का अंतर नहीं
पानी ने कहा है बहुत बचना चाहती थी है, लेकिन पूरन से बच नहीं पाई, इज्जत बिगाड़ दी। एकदम से राजा संतपति ने सोचा क्या कह रही हो? बोले ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे मेरा बेटा ब्रह्मचारी है, मुझे अपने बेटे पर घमंड है, तुम ये क्या बक रही हो दोनों? रानी पूर्वजी का नहीं पहला, ये तो बहुत झूठी है, बहुत झूठी, इनको लगा नहीं। ले आओ जुमन वाली जगह, जुमन वाली जगह लाओ, मैं खा ले। बहुत झूठी, बहुत झूठी, सब झूठी होंगे। राजा गणपति कहेंगे तुम्हें क्या लगता है मेरा बेटा दिन में रहता है या रात में कभी गांव में आता ही नहीं है, और तुम मेरे बेटे को बदनाम कर रही हो? कितने घंटे को बनाया? 2 घंटा की होगा। आज मेरे भाइयों क्या सबूत है? सबूत क्या है बताओ? सबूत जैसे ही ज्यादा कहा है तो ऐसा जो कटार बच गई थी ना, उस कटार को दिखाया। तो जैसे ही कटार को दिखाया, संतपति कहने लगे कि अगर पूरनमल यहाँ आया नहीं तो ये कटारी कैसे आई? फेंका कटार को देख के गयो कलेजा और ये 40 रुपए विजय सविता जी की तरफ से आए हैं। आप पहले भी आए थे। 40 रुपए विजय सविता, ये भी हमारा पक्का चेहरा है। तो थोड़ा अपना वो तैयारी कर लो, क्या वो नाचोगे, वो बना लो टीम का। 15 मिनट में ये कार्यक्रम काम कर देंगे। कटार को देख के जाओ कलेजा पैदा हुई तो फंसे आस्तीन को और ये 100 रुपए अकल के चाचा तुलसीदास की तरफ से आए हैं। तुलसीदास भगवान का भंडार सदा भगत है। कन्हैया परेशानी में आए गई बुलाए गई राधा जब ये सबूत दे दिया, सबूत जैसे ही दिया है, पूरनमल को बुलाया गया। संतपति ने बुलाया, इधर आओ पूरनमल जैसे सामने आया। पिताजी क्यों बुलाया मुझे? अरे तुम पिताजी बन गए, क्या बात होगी पिताजी? अरे तू ये बता, तुझे ये शर्म नहीं आई कि मौसी और मां में क्या अंतर होता है? कोई अंतर है? और ये 100 रुपए सुनील वाल्मीकि की तरफ से आए हैं। भगवान का भंडार सदैव रखे सुनील वाल्मीकि जी का। तुझे अंतर नहीं है पता है मौसी और मैया में क्या अंतर होता है? तूने गलत काम किया है। पूरनमल कह लगे पिताजी गलत काम की का हमने दूर से देखा भी नहीं सही से। अच्छा तू यहाँ आया भी नहीं, इसका मतलब झूठ बोल रहा है।
लेकिन ये तो बता दे, ये कतार कहां से आई है? कतार से देखी। फूलमती को बुला के कहा, बताओ क्या किया जाए इसके साथ में? अभी तुरंत इसको फांसी लगवा दो। मेरे भाइयों, फांसी का फंदा तैयार हो गया। देखिए औरत का चंद्र कितना लक्षण होता है, तभी कहना पड़ता है, नारी जो करे सो करे छोड़े, नारी जो करे सो करे छोड़े, गरीब पति को अमीर बनाए, गरीब पति को अमीर बना सकती है जो कर कर जोड़े। अगर एक पैसा इकट्ठा करे, अमीर पति को भिखारी बनाए, अमीर पति को भिखारी बना सकती है जो भरे भार छोड़े, नारी जो करे तो करे छोड़े। जो चाहे सो कर सकती है। आज पूर्णमल के लिए फंदा तैयार हो गया लोगों। ये है मौसी का प्रेम। याद रखना, मौसी होती बिसकी मेल, देख लिया के जमाने मौसी होती बिसकी मेल, देख लिया घूम जमाने में। अरे भैया ध्रुव की सुनो कहानी, मौसी ने की थी शैतानी, ध्रुव को भेज दो वन में, देख लिया जमाने में। ये मौसी का प्रेम होता है। आज मेरे भाइयों, ज्यादा काज लगा फांसी, और आपके निकाल के मेरे सामने रखो। मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय फांसी का फंदा तैयार हुआ। पूरी मैया रोते हुए आई, लेकिन किसी की बात नहीं चली। मेहताब नाम का जो मालिक का लड़का था दोस्त, वही बगिया वाला, वो भी आया, लेकिन किसी की नहीं चली। आज वो निर्दोष पूर्णमल इस गले के लिए फांसी का फंदा तैयार हुआ। जैसे ही गले में फांसी का फंदा हुआ, और क्या हुआ? अरे ब्रह्मचारी के गर्दन में के झटका झटके मारो, जग प्राण पछेड़ू गए, जब तो होएगा भारो। देहात हुआ, ओरे धन्य धन्य ब्रह्मचारी धर्म में देता मर गो है, ओरे धन्य धन्य ब्रह्मचारी धर्म में देता मर गो है। बेटा मर गो है, धर्म में देता मर गो है, ओरे धन्य धन्य ब्रह्मचारी धर्म में देता मर गो है। इस तरीके से पूर्णमल का अंत होता है। आज मेरे भाइयों, इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है, भाइयों कहानी तो इसके आगे बहुत है। गुरु गोरखनाथ जी के माध्यम से पूर्णमल को जिंदा किया जाता है, और जिंदा पूर्णमल होते हैं
और फिर वो लौट करके इस मोह माया के जाल में नहीं पड़ते। तो भाइयों, आज की कहानी में अब आपसे यह चाहता हूँ, गुरु भैया समय को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों से इजाजत है। हमारी शास्त्री ने कही है, नार जो करे का छोड़े। नार की उपमा बहुत बड़ी है। नार की उपमा बहुत बड़ी है। नारी से का रूप है, डॉक्टर ला समान। नार की उपमा बहुत बड़ी है। नारी से डॉक्टर ला समान। हाँ, नारी का